Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 8, book It So Happened, chapter 6. So open your book at the page number 45. The fight, लड़ाई. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. पास को पास से मुझे कम दिखता है, इतने भी दिखे. रानी जी एक तालाब जंगल में एक तालाब खोजता है और उसमें तैरने के लिए कूद पड़ता है. They see a trouble between him and someone else over who has right to the pool. A fight ensues. वहाँ पर उसके और एक दूसरे व्यक्ति के बीच, दूसरे लड़के के बीच एक गंभीर परेशानी पैदा हो जाती है इस बात को लेके कि इस तालाब किसका है, किसका अधिकार में तालाब. और एक लड़ाई शुरू होती है. द फर्स्ट राउंड एंड इन ए ड्रॉ. पहली लड़ाई बराबर रहती है. फोकस ऑन द चैप्टर. रणजी हैड बीन less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रानी जी, नेम ऑफ ए बॉय, लड़के का नाम है रणजी. वो एक महीने से भी कम में एक महीने से भी कम टाइम में राजपुर होकर आया था जब उसने जंगल में तालाब को खोज लिया. इट वाज द हाइट ऑफ समर. ये गर्मी का टाइम था. एंड इज स्कूल हैड नॉट येट ओपन. स्कूल अभी खुले नहीं थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. और अभी तक उसने कोई मित्र नहीं बनाए थे इस आधे पहाड़ी स्टेशन में. कोई मित्र नहीं बनाए. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. वह काफ़ी इधर उधर घूमा. इंटू द हिल्स, पहाड़ी पे गया, जंगलों में, और करीब अनंत यानी पूरे जंगल में घूम गया. जो अनंत जंगल फैला हुआ था उस पूरे में घूम गया. और ऑल साइड ऑफ द टाउन. और ये जंगल शहर के चारों ओर था. इट वाज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर. उस साल गर्मी, बहुत गर्मी थी. एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. रणजी जी केवल अपनी नेकर और बनियान में ही घूमता रहा. वेस्ट बनियान, शॉर्ट्स नेकर. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. उसके भूरे पैर चौकी यानी खड़िया जैसी धूल से सफ़ेद हो गई जब वो धरती पर चलता था. दी अर्थ वाज पार्च्ड. धरती भुनी हुई थी, बहुत गर्म, उसे कहते हैं पार्च्ड. द ग्रास ब्राउन. घास भी सूखी हुई थी, भूरी हो गई थी. द ट्रीज लिस्टलेस. पेड़ पौधे भी निर्जीव से हो गए थे. हार्डली स्टरिंग वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन. और हर एक को ठंडी हवा या वर्षा की आवश्यकता थी. इट वाज ऑन सच ए डे, ए हॉट ड्राई डे, दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. एक दिन ऐसा दिन था, गर्म और टायर्ड, थका देने वाला,
कि रणजीत ने जंगल में एक तालाब पा लिया। द वाटर हैड ए जेंटिल ट्रांसल्यूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता था और आप उसमें गोल कंकड़ भी, चिकने गोल कंकड़ भी तालाब के पेंदे में देख सकते थे। ए स्मॉल स्ट्रीम एमर्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और तालाब को भरने के लिए पहाड़ से एक छोटी नदी निकलती थी। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। और वर्षा के दौरान नदी ओवरफ्लो हो जाती थी, तेज पानी बहने लगता था और पानी पहाड़ी से नीचे आता था। बट ड्यूरिंग द समर इट वाज बेयरली ए ट्रिकल। और गर्मी के दौरान जिसमें मुश्किल से ही पानी रहता था, यानी पानी का बहाव बहुत धीमा हो जाता था। ट्रिकल, पानी का बहाव धीमा। द रॉक्स however held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. Rocks, चट्टानें जैसे भी तालाब में पानी रखती थी, it did not dry up like the pools in the plains. ये पूरी तरह से मैदान के तालाब की तरह सूखता नहीं था। When रणजी saw the pool, जब रणजी ने तालाब देखा, he did not hesitate to get into, वह इसमें घुसने से संकोच नहीं किया। He had often gone swimming, वह तैरने के लिए जा चुका था, अक्सर जाया करता था। Alone or with friends, अकेला भी और मित्रों के साथ भी। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert, जब वह अपने माता पिता के साथ एक प्यासे शहर में रहता था और ये शहर राजपूताना रेगिस्तान के बीच में स्थित था। There he had known only sticky muddy pools, और वहाँ पर यानी गांव में जो तालाब वो देख चुका था वो गंदे कीचड़ वाले तालाब थे। Where well-oiled and women washed clothes, जहाँ पर भैंसें लोट मारती थी और औरतें कपड़े धोती थीं। He had never seen a pool like this, उसने इस जंगल जैसा तालाब कभी नहीं देखा था। So clean and cold and inviting, इतना ठंडा और इतना साफ। He leapt into the water, वो पानी में कूद पड़ा। His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water. उसके अंग पानी के अंदर थे, वो फ्री हो गया, वजन से फ्री हो गया, पानी में घुसने वजन कम हो गया और उसका काला शरीर वहाँ सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। The next day he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. अगले दिन वो फिर अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के पास आया जंगल में। He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water. वह लगभग 1 घंटे तक भीतर और बाहर तालाब में घूमता रहा और lying straight out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees, और अंत में साल के पेड़ों की छाया में एक पीले पत्थर पर लेट गया।
It was white. He lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. It was while, थोड़ा ही समय हुआ था जब वो लेटा था कि उसने एक दूसरे लड़के को थोड़ी दूर से आते हुए देखा और वो उसे घूरकर बड़े क्रोधी ढंग में देख रहा था। The other boy was a little older than रणजी। दूसरा लड़का रणजी से कुछ बड़ा था। Taller, thickest, with a broad nose and thick red lips। लंबा, मोटा, चौड़ी नाक वाला और लाल होठों वाला था। He had only just noticed रणजी। उसने केवल रणजी को देखा। And when रणजी did not say anything, और जब रणजी ने कुछ नहीं कहा, the other called out, दूसरा लड़का बोला, What are you doing here, mister? मिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणजी, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other's tone। रणजी जो उसे मित्र बनाने की तैयारी कर रहा था, उसने दूसरे लड़के की आवाज़ होस्ट माने बड़ी विनम्रता से ली। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड। रणजी बोला, मैं यहाँ तैर रहा हूँ। वाई डू नॉट यू जॉइन मी, आप मेरे साथ क्यों नहीं शामिल होते हो? आई ऑलवेज स्विम एलोन, मैं अकेला तैरूँगा। सेड द अदर, दूसरा बोला। दिस इज माई पूल, मेरा है तालाब। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ आमंत्रित नहीं करना चाहता। द स्ट्रेंजर स्टूड अप टू रणजी हु स्टिल सैट ऑन। वो अजनबी लड़का रणजी की ओर चला। हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड। जो अभी पत्थर पर बैठा हुआ था और उसने रेत में कठोरता से ठोकर मारी। सेड कहा, ए दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। मानो कि उसने ये तय कर लिया हो कि वो लड़ने के प्लान में है। डू नॉट यू नो आई एम ए वॉरियर, क्या तुम ये नहीं जानती हो मैं एक योद्धा हूँ? आई नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और मैं तुम्हारे जैसे ग्रामीणों के लिए कोई उत्तर नहीं रखता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रणजी। रणजी ने कहा, तो इसलिए आप गांव वालों से लड़ना पसंद करेंगे? वेल अच्छा, आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर। अच्छा, मैं एक गांव वाला नहीं, मैं एक लड़ाकू हूँ। आई एम वॉरियर, मैं योद्धा हूँ। आई एम फाइटर, मैं लड़ाकू हूँ। तो टुडे इज एनफ एंड रीड एट होम। घर पर बार बार पढ़ें, और कोई डिफ़िकल्टी है तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।